ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसीलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। कभी भी जैसे भूत रहता है ना, किसी भी के भी तन में प्रवेश करके आ जाता है और पता नहीं चलता ये मेरा परिवार है या भूत है। उसी तरह अभी हो रहा है। सूक्ष्म भूत जो है, सूक्ष्म भूत काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आपको लगेगा मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरा ये है, वो है, लेकिन उसके उसके द्वारा ही माया क्या करती, इसी में तुम फंसे हो। इसी के द्वारा भूत क्या करेगी, आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगी। तो इसीलिए बाबा कहता है, एनी टाइम तुम माया दुश्मन के सामने हो और माया दुश्मन तुम्हारे सामने है। तो बाबा कहता है इसीलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। कहीं भी देख लें कि अगर माया का रूप है, कोई माया का जो भी विकार है उसको लेकर आया है, तो आप चुपचाप साइलेंस होकर उसको सकाश दें, उस समय कुछ नहीं बोले, तो देखिएगा माया फिर शांत हो जाएगी। और अगर एक्शन भी लेना है तो देखिए कि क्या कर रहा वो, उसके बाद फिर समझदारी से बाबा को याद करके करना है। तो बहुत बहुत संभाल करनी। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देगो। सामने वाला तो गुस्सा कर दिया, उसका तो है ही, वो तो संस्कार लेकर आया है। अगर उसको देखकर हम भी कुछ कर दिए, कड़ा बोल दिए, ऊंचा आवाज में बोल दिए, लड़ाई करने लगे, तो क्या हो जाएगा, नंबर हमारा कम हो जाता है। इसलिए समाधान स्वरूप जरूर बने, लेकिन ज्ञानी आत्मा, योगी आत्मा बनकर समाधान करे। ऐसा ना हो कि परिस्थिति के वक्त ज्ञान और योग किनारा पकड़ लिया और हम देवभान में आ गए। नहीं। प्रश्न है, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? राजयोगी, एक तो योगी हैं और दूसरा क्या है, राज करने वाले, अपने ऊपर राज करने वाले, दूसरों के दिलों पर राज करने वाले और विश्व का ताज लेने वाले आत्मा हैं हम। तो उसका मुख्य कर्तव्य क्या होना चाहिए? उत्तर है, पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। हम जो अनुभव कर रहे हैं वो दूसरों को भी समझाना है। तो बाबा कहता है हम जिन्स को उठाओ, अपने अनुभव से सेवा करो। तो पढ़ना भी और पढ़ाना भी है, राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है। यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम ईश्वरीय मत पर चलो। एनी टाइम आपको ईश्वरीय मत पर ही चलना है, विकारी मत पर नहीं। चाहे कुछ सहन भी करना पड़ जाए, लेकिन विकारी मत नहीं। उसके बाद तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है ना, जंगल में जाना है कि बगीचे में जाना है? बगीचे में जाना है। तो घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठकर बाप को याद करना है। अलफ और बे, इन्हीं दो शब्दों का तो खेल है, सारा पढ़ाई है। अलफ और बे, अल्लाह आया है और बादशाही दे रहा है हम लोगों को, बस। ओम शांति। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं कि बच्चों गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना बाबा, तो हम लोग भी क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बाबा। तो परंतु फिर बच्चों को भी तो रिस्पॉन्ड देना पड़े ना, तो हम लोगों को भी गुड मॉर्निंग कहना है। यहाँ है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। नए जो है वो जब पक्के हो जाए ना, तो कुछ, जब तक पक्के ना हो जाए तब तक कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे। अब देखिए नए बच्चों को जैसे शुरुआत में जुड़े थे तो कुछ कुछ सवाल जानने की इच्छा से। देखिए दो तरह के बच्चे सवाल करते हैं, एक होता है संशय बुद्धि बनकर, ये ऐसे कैसे हो सकता है ये, और एक होता है जानकारी लेने के लिए। अब शुरुआत में ही ना बहनें बता दी थी ना कि कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। अच्छा, मन में आ रहा है कि हम इसका जानकारी ले, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं कि संशय हो रहा, बाबा पे तो पूरा निश्चय, लेकिन हम लोगों को जानना था। अब दीदी बोल देती थी कि कुछ पूछना ही नहीं है, कोई क्वेश्चन ही नहीं करना, तो अंदर ही अंदर घुटन कैसे हम अगला को समझाएंगे। तो लेकिन बाबा कहीं ना कहीं से जवाब देता गया हर चीज़ का। तो आज समझ में आ रहा है कि कैसे करना चाहिए। तो बाबा कहता है कि नए नए जो बच्चे होते हैं ना, वो क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि ये कैसे होगा बाबा, ये कैसे होगा। जब पक्के हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे, जब तक पक्के ना हो जाएं। तो यह पढ़ाई है ना, भगवानुवाच भी लिखा हुआ है, तो भगवान है निराकार। यह बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं किसी को भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर ना। माया का जोर अगर बच्चे नहीं समझेंगे, तो बाबा कहता है अगर बच्चे नहीं समझेंगे ज्ञान को तो संशय में आ जाएंगे। और क्योंकि अगला क्या कर रहा है कि खड़ा है उससे क्वेश्चन करने के लिए, तो अगर जवाब बच्चों के पास नहीं होगा तो उसको कैसे जवाब देंगे।
तो इसीलिए बाबा कहता है जब तक पक्के ना हो जाए तब तक पूछते रहना चाहिए। बाबा अच्छी रीति पक्का करा देते ताकि समझाना है किसी को भी तो सहज हो जाए। उस तरफ है माया का जोर, यहाँ तो वह बात नहीं है। बाप तो समझाते जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वो आप ही आ जाएंगे, चिंता नहीं करना है। बहुत बच्चे सोचते हैं ना कि अगर हम मतलब एक बहन है थी तो वो क्या कर रही थी कि किसी के घर में कुछ भी खाना पीना सब कुछ, कि नहीं सब बच्चों को ज्ञान में लाना है इसलिए। तो हम बोले कितने बच्चों को लाएं ज्ञान में, तो सारे आ गए जहाँ जहाँ आप गए। तो बोले कि नहीं सारे कैसे आएंगे, जो कल पहले आए थे वही आएंगे ना। अब दोनों बात आप ही बोल रहे कि जो कल पहले आएंगे आने वाले होंगे वही आएंगे, फिर हम उनके कारण हम अपनी धारणा को क्यों तोड़ दें। लेकिन हाँ बड़े प्यार से युक्ति युक्त ढंग से, कल ही एक बहन कहीं गई तो जो थी तो वो जान रही है कि ये बाहर का नहीं खाती किसी के हाथ का, तो वो बोली कि खाइएगा ना, तो बोली कि कुछ नहीं बोली। तो फिर लगा दी पूड़ी सब्जी सब लगा दी, एक होता है मीठा केवल देना, वो पूड़ी सब्जी सब लगा दी उस बहन को। तो क्या की युक्ति से कि अपनी बेटी को बुलाई कि बेटा आ जाओ। तो बोले कि मम्मा नहीं खाएंगे हम। बोले थोड़ा सा खा लो, सबका दिल जीतना है। तो थोड़ा सा खाने लगी तो बोली कि नहीं सब्जी उब्जी नहीं दीजिए। तो बोले कि ये भी तो मतलब शुद्ध पवित्र है, क्यों नहीं खा रहे हैं। हमने बोली कि तीनों टाइम हम लोग बाबा को बिना भोग लगाए नहीं खाते हैं। ये भोग तो अभी आप लगाए ना, हम लोग जिस ढंग से करते रोज, आप तो एक दिन लगाएंगे, हम लोग रोज लगाते हैं बाबा को भोग। सो रहने दीजिए ना, बेटी खा लेगी, हम अभी नहीं खाएंगे, अभी तुरंत खा के आए हैं। तो इस तरह से युक्ति से और समझाई। तो फिर वो बहन को जिज्ञासा हुआ कि आखिर इतना क्यों करती हैं आप लोग। बोले अरे भगवान आया है, अब भगवान को बिना भोग लगाए चला दें, वो आया है वो परम धाम से हमारे पास, तो उसको जिज्ञासा और अब भगवान आया है, इस तरह से परिचय देने का भी मौका मिला। लेकिन बहुत शांति से बड़े प्यार से बाबा से योग युक्त होकर कीजिएगा ना तो अगला जरूर समझेगा। लेकिन अपने मन में ही डर आ जाता है ना कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना, यही गलती हो जाता है। तो बाबा अच्छी रीति समझा रहे हैं, जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया तो वो आप ही आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चला ना जाए, इसको पकड़ो इसको पकड़ो। अरे जिसको जाने का रहेगा ना आप घोल के पिला दीजिए ज्ञान को, वो नहीं रहेगा। आज जिसको रहना रहेगा ना सोचेंगे अरे जैसे भी होता है इसको समझा दो बस हल्का फुल्का, आप देखेंगे वही बच्चा ठहर जाता है। तो इसीलिए जो कल्प पहले हुआ है ड्रामा को साक्षी दृष्टा होकर देखना है। तो बाबा कहता है ऐसा ना करो कि उनको पकड़ो, चला जाए तो चला जाए, आपको क्या चिंता है, चला जाए तो चला जाए। बाबा हम लोगों को चिंता से मुक्त कर रहा है। आया उसको 7 दिन का कोर्स कराएं, उसको अच्छा लगा तो चलो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ये सब बात नहीं है। ऐसे नहीं कि फलाना चला जाए तो उसको पकड़ें। बाप एडॉप्ट करते हैं, बाप ने किया, एडॉप्ट किया जाता है कुछ वर्षा देने के लिए। बच्चे माँ बाप के पास आते ही हैं वर्षे की लालच में। हम लोग किस लिए आए हैं कि स्वर्ग का मालिक बन जाए, हम लोग इसलिए आए हैं ना बाबा के पास। तो एडॉप्ट करते हैं साहूकार बनाने के लिए। अभी तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, तो इतना धन दौलत आदि सब छोड़ कैसे जाएंगे। लोग सोचते हैं कि अरे इतना सब धन संपत्ति छोड़कर कैसे चले जाएं सब कुछ। तो एडॉप्ट करते हैं साहूकार। एडॉप्ट जो बड़ा आदमी होता है वो गरीब का बच्चा एडॉप्ट करता है, लेकिन साहूकार का बच्चा को एडॉप्ट नहीं किया जाता है। जो साहूकार है वो तो खुद में मस्त है, उसको क्या एडॉप्ट करना। तो यहाँ भी बाबा हम गरीबों को करते हैं, और हम सब गरीब थे तभी बाबा एडॉप्ट किया है। तो इसका नशा खत्म कर देना। अभी तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, तो क्यों ना उनका बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे बाबा के। बाबा मिला है, बाबा को छुड़ाया थोड़ी, परीक्षा लेता है। जैसे उसमें दिखाया ना राजा हरिश्चंद्र का कितना परीक्षा लिया कि जो उसका गुरु था वो सब कुछ ले लिया और कुछ धन बाकी था, उसको चुकतू करने के लिए राजा को डोम बनना पड़ा, रानी और बच्चे को बेचना पड़ा, और लास्ट में जब सांप काट लिया उसके बच्चे को तो कफन तक नहीं मिला। लेकिन राजा क्या बोला कि अभी हम राजा नहीं हैं, अभी ना ही पिता हैं, हम एक डोम का सेवक है और हम वही करेंगे जो इसका ऑर्डर है, उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। तो रानी क्या बोली कि ठीक है जब आपका यही है हम साड़ी फाड़ कर करेंगे। आज जैसे ही फाड़ने लगी तो उसका परीक्षा समाप्त हो गया। बोले नहीं, इस सत्य के रास्ते में चलते रहा, कितना भी बड़ा परिस्थिति आया तो हिला, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो हम लोग वचन के खिलाफ कर देते हैं, हम लोग बाबा के खिलाफ कर देते हैं। नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, किससे सवाल जवाब कर रहे, ये धारणा कौन दिया है, हम और आप तो नहीं दे रहे हैं, ये तो बाबा का है। तो हम लोग बाबा पे निश्चय पक्का करें
तो बाबा कहता है सब कैसे छोड़कर जाएंगे, अडॉप्ट करते हैं। अभी तुम बाबा से बादशाही लेते हो, सबको फिर से 5,000 वर्ष पहले मुआफिक अडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, 5,000 वर्ष पहले भी हम आपके बने थे। तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, प्रजापिता तो नामी ग्रामी है ना। तो जब तक शूद्र से ब्राह्मण ना बने तब तक देवता नहीं बन सकते हो। बाबा बहुत पवित्रता का पालन करने बोलता है कि बच्चे तुम ब्राह्मण बने हो। अब ब्राह्मण देखिए, आजकल का ब्राह्मण तो जहाँ मन तहाँ खा लेता है, जो मन सो खा लेता है। पहले का ऐसा नहीं होता था। वो सुदामा का कहानी में देखे थे कि 5 घर ही मांग सकते थे, मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला। और एक बार क्या हुआ था कि उनको मिला भी खीर, तो बोला कि चलो सबको मिल बांट के खा लेंगे। वो भी रुक्मिणी के कहने पर कृष्ण दिलवाए थे कि चलो देख लो इसका भाग्य है। और जैसे ही लेकर आने लगे, कोई बच्चा टकराया, नीचे गिर गया, और सोचा नीचे से भी उठा ले, तो कोई कुत्ता आकर चाट गया। भाग्य में नहीं रहेगा ना तो किसी भी कीमत पे नहीं मिलेगा। तो और 5 घर ही मांगना था, भूखे प्यासे रहते थे सुदामा। तो एक नियम कानून होता है ब्राह्मणों का भी। यहाँ भी बाबा जो श्रीमत दिया है कि बच्चे तुमको ऐसे ही खाना है, तो हम ना कर देते हैं किसको, बाबा को। बाबा को ना नहीं कर रहे, अपने भाग्य को। क्योंकि जब तक संपूर्ण ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो संपूर्ण देवता भी नहीं बन सकते हैं। फिर वो क्षत्रिय कुल में, क्योंकि शूद्रों के हाथ का भोजन स्वीकार कर रहे हैं। इसमें लड़ाई झगड़े की बात नहीं, बड़े प्यार से चलना है। आज हम लोग चारों तरफ पूरे परिवार में जाते हैं, कोई नहीं कुछ बोलता है, कोई नहीं कुछ। देखिए कुछ नया कुछ भी करेंगे तो थोड़ा सा होता है। जैसे अपने घर में बच्चों को देख लीजिए, बड़ा बच्चा जब पढ़ने जाता है तो पता तो नहीं होता है क्या करे क्या ना करे, उससे एक्सपीरियंस हो जाता है, तो छोटे बच्चे आराम से कर लेते हैं। तो उसी तरह कुछ नया हम लोग करेंगे तो लोग तो उंगली उठाएंगे ना थोड़ा सा। लेकिन नहीं, अगर आप अच्छे से चल रहे हैं, सबको लेकर प्यार से चल रहे हैं कि लाओ हम सब बना देते हैं, सबके लिए हम कर देते हैं, ला हम सबके लेकर, तो उसमें सबको बोल लगेगा नहीं देखो पहले तो एकदम नहीं करती थी और अब देखो सबको लेके चल रही है और अच्छाई आ गया, चलो ठीक है लो बना दो। अब जाते हैं तो लोग बनवाते हैं प्यार से, लीजिए क्या क्या चाहिए आपको दे देते हैं। तो अच्छा कहाँ हुआ, खराब कहाँ हुआ, सब कुछ तो अच्छा हो रहा है। तो बाप भी पूछ सकते हैं कि बताओ बच्चे इससे पहले कभी मिले थे। बाबा कहता है ना कि घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं बाबा, क्योंकि माया दुश्मन सामने खड़ी है। तो बाबा कहता सत्युग में हम राज्य करेंगे तो इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। पुरानी दुनिया तो पुराना संस्कार, पुराना सब कुछ का विनाश करना है। निश्चय नहीं बैठता तो फिर चले जाते हैं। कई बच्चे जो गिर जाते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। माया दुश्मन सामने खड़ी है, वह तो अपनी तरफ खींच लेती है। देखो इतना अच्छा परिवार है, इतना सब कुछ अच्छा है, अब कैसे छोड़ के चले जाए। यानी कि हम बाबा को बोलते हैं कि हम नहीं छोड़ सकते, और छोड़ाएगा कि नहीं बाबा। माया ऐसा रोल अपनाएगी ना कि खुद ब खुद छूट जाता है, सबका हो रहा है। तो कई बच्चे गिर पड़ते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। माया दुश्मन तो सामने खड़ी, वो अपनी तरफ खींच लेती है। तो बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते, बच्चे माया में फंस नहीं पड़ना, फंस नहीं जाना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा दोगे। क्या है, कोई परिवार है, जब बाबा आत्मा का ज्ञान दे दिया तो कोई अपना है। अब नाटक में तो कोई पति का कोई पत्नी का रोल सब कोई कर रहा है, और नाटक से बाहर होने पर भी अगर हम बोल दे कि नहीं ये मेरा परिवार है, हाँ प्यार से अब चलिए सब एक्टर हैं, लेकिन अगर सोचेंगे कि वो मेरा परिवार है तो वो भी भूला हुआ है, हम भी भूले हुए हैं। लेकिन वो कब तक निभाएगा, उसका दिल नहीं मानेगा निभाने को। आज कुछ दिन निभाएगा, उसको देखिएगा कैसे विघन आने लगता है। तो बाप ही पूछ सकते बच्चे बताओ अपनी तकदीर को तो लकीर लगा देंगे। तो बाबा पूछते कि बच्चे कब मिले थे। तो कोई को पूछने का अकल आएगा नहीं ऐसे कि कब मिले थे, ऐसे कोई पूछेगा। बाबा पूछता क्योंकि हर 5,000 साल के बाद हम लोग मिलते हैं, तो और कोई पूछने का अकल ही नहीं आएगा। बाप कहते मुझे भी फिर से गीता सुनाने आना पड़ता है, आकर रावण की जेल से छुड़ाना पड़ता है। बेहद का बाप बेहद की बातें समझाते हैं, बेहद की बातें, ये हद की बातें नहीं है, ये सब तो समझाना पड़ता है। अभी रावण का राज्य पतित राज्य जो आधा कल्प से शुरू हुआ, रावण को 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। तो सबका कारण है ना 10 शीश का मतलब है कि हम 10 सिर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, चुगली, निंदा, ये सब का सर पहने हुए, सर में धारण किए हुए हैं, इसीलिए 10 शीश। और 4 भुजा जो विष्णु का दिखाते, लक्ष्मी और नारायण दोनों स्वरूप हमारा तैयार हो रहा ना, क्योंकि हम आत्मा हैं। ये नहीं कि आत्मा केवल नारी में लेगी जन्म या तो केवल नर में, नहीं, दोनों में ही जन्म लेना है, इसलिए 4 भुजा दिखाती है।
ऐसे कोई मनुष्य होता नहीं चार भुजा वाला, चार भुजा वाला तो होता नहीं है। यहाँ तो पति पत्नी गृहस्थ को दिखाया जा रहा, विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप। तो यह है प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है, यह है तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट, विष्णु द्वारा पालना। तो पालना करने का संस्कार हम लोगों के अंदर भरा जा रहा कि लक्ष्मी बनकर भी पालना का और नारायण बनकर भी पालना का संस्कार दिया जा रहा। कोई कोई माता लोग देखिए जॉब कर रही हैं, तो वो बोलती जॉब कर रहे हैं बहुत दिक्कत है, बोले नहीं दिक्कत नहीं है, आप दोनों का निभा रहे हैं, एक साथ लक्ष्मी नारायण का सिखाया जा रहा आपको कि कैसे पालना किया जाता है। नशे में रहे कि बाबा मेरा दोनों स्वरूप साथ साथ तैयार कर रहा है और करते जाए, क्या है इसमें, अरे याद तो मन से करना है ना, और बुद्धि से काम करते रहे बीच बीच में, ऐसा तो नहीं 1 मिनट 2 मिनट नहीं मिलता है उसी में याद कर लें। हल्के रहने का युक्ति सीखना है। तो विष्णुपुरी को ही कृष्णपुरी भी कहते हैं। कृष्ण को तो 2 ही बाहें दिखाएंगे, मनुष्य तो कुछ समझते ही नहीं। अच्छा देखिए, कृष्ण का तो 4 भुजा नहीं, कृष्ण के साथ राधा है, क्यों नहीं 4 भुजा दिखाई गया फिर? क्योंकि उस समय दोनों का विवाह नहीं हुआ है और लक्ष्मी नारायण का विवाह हो चुका है। और लेकिन लोग ये सोचते हैं ना कि लक्ष्मी नारायण अलग हैं और राधे कृष्ण अलग हैं, इसीलिए समझते हैं। तो अभी तुमको ज्ञान है ना, अब तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है कि नर से नारायण बनने की। यह गीता पाठशाला है जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए, जीवन में जीते हुए आनंद की प्राप्ति। कितना अच्छा लगता है जब बाबा हर चीज़ से निकाल दिया और सबको लेके भी चल रहे हैं, लेकिन अंदर से क्या हो रहा है, नहीं अब हम डिटैच हैं सब कुछ से। तो ना ही उसके दुख का प्रभाव पड़ता है ना सुख का, एकदम निरंतर बाबा की। और दुख आता भी है तो बाबा कुछ नहीं, आपका बच्चा है, आप संभाल कर रहे हैं। ऐसा कोई भी दुख किसी को नहीं देते हैं बाबा जिससे कोई रास्ता नजर ही ना आए, ऐसा कोई भी नहीं परिस्थिति आता है। परिस्थिति के पहले ही रास्ता बाबा खोले रहता है और तब परिस्थिति आता है। माया तो बाबा को नहीं समझ सकती ना, बाबा जान रहा है कि माया क्या डालने वाली परिस्थिति, पहले से रास्ता खोल देता है बाबा। और जैसे ही परिस्थिति आता तुरंत निकाल कर, बच्चे इधर ना इधर चलो, तो कितना अच्छा है। तो शिव को परमात्मा ही कहते हैं। ये ज्ञान यज्ञ श्री कृष्ण का है या शिव का? अब डिसाइड करो कि कौन रचा है। शिव बाबा रचे हैं तो शिव परमात्मा को ही कहते हैं। शंकर को देवताय नमः कहते हैं, उन्होंने शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया। अब शिव परमात्माय नमः और शंकर देवताय नमः, दोनों तो अंतर है, तो अंतर को एक कैसे कर सकती हैं? अब बाप कहते हैं हमने इनमें प्रवेश किया ब्रह्मा तन में, तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, वह कहते हैं शिव शंकर, बस अंतर यही है। यहाँ जैसे बाप दादा कंबाइंड है ना, और वहाँ कह दिए शिव शंकर, अंतर बस यही है। ये कल्याणकारी, ये विनाशकारी। कल्याणकारी शिव बाबा, विनाशकारी ब्रह्मा बाबा कि अपनी बुराइयों का विनाश किए। तो ज्ञान का सागर तो लेकिन एक ही है। यहाँ हम लोग पहचान रहे शिव बाबा को ना, वहाँ नहीं पहचानते हैं, तो वहाँ लगता है एक ही है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं ज्ञान से, चित्र भी बरोबर बनाते हैं। मनो विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, इसका अर्थ भी कोई नहीं समझता। विष्णु की नाभि से ही ब्रह्मा निकलता है, यानी कि कमर से क्या हो गया, द्वापर युग आना शुरू हो गया ना कमर से, तो नाभि से ब्रह्मा का पैदाइश हुआ। तो बाबा कहता है कि बाकी चित्र इतने ढेर बना दिए हैं। मास्टर ज्ञान का सागर तुम भी, यह भी बनते ब्रह्मा बाबा। वह कोई यथार्थ ज्ञान नहीं है जो बाहर में दिखाते हैं, वह सब भक्ति मार्ग की हैं। मनुष्य कोई 8-10 भुजा वाले होते ही नहीं, यह तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग वालों को दिखाया जाता है। रावण का अर्थ भी बताया गया है, आधा कल्प है रावण का रात, आधा कल्प है राम का राज्य दिन। बाप हर एक बात बहुत क्लियर समझा रहे हैं कि किसी की भी बुद्धि में समझ में आ जाए कि हमें क्या समझना है। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। आत्मा का जब ज्ञान मिल गया, हम सब एक बाप के बच्चे हैं। फिर कोई जात पात, देश विदेश, गोरा काला, अमीर गरीब कुछ नहीं, सब एक बराबर। कितना सुंदर बाबा एक कर दिया, सार में समझा दिया ना ज्ञान कि बच्चे तुम आत्मा। और धर्म स्थापक कितने सारे आए और कितना डिटेल दे दिए, लेकिन बुद्धि में नहीं घुसा कि अब भगवान है तो है कौन। कभी उसको ये बोलने का दरकार ही क्यों पड़ा कि शिव बाबा हम तो तुमको पहचान गए, तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो, गाना गाते हैं ना, मेरे सिर पे रख दो बाबा में है ये लाइन कि हमने तुम्हें पहचान लिया। अरे पहचान लिया तो बोलने का क्या जरूरत है? नहीं पहचाने इसीलिए रियलाइज करवा रहे कि भगवान हम पहचान गए हैं। हम लोग कैसे किसी से मिलते ना, पहचान रहे आप हमको, हाँ हाँ वो है और उसके बाद बोलते नहीं हम वो नहीं है, तुम्हें वो होंगे, मतलब कितना लंबा देते, नहीं पहचान रहे हैं। उसके बाद जब परिचय, अच्छा वो हैं, हो गया खत्म।
तो बाबा यथार्थ सबको समझा रहे हैं। तुम सब बच्चे बाप के हो। बाप द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं, बाप ब्रह्मा द्वारा, और तुमको राजयोग सिखलाते हैं। जरूर संगम पर ही राजयोग सिखलाएंगे ना, जब कलयुग का अंत और सतयुग का आदि होगा। सतयुग स्थापन करेगा ना बाबा। तो बाप सच बतलाते हैं। द्वापर में गीता सुनाई, यह तो रॉन्ग हो गया अब। तो बहुतों को ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का सफेद पोष ही देखते हैं। शिव बाबा तो है बिंदी। बिंदी का साक्षात्कार तो हो तो कुछ समझ ना सके। अगर एक बिंदी चमकेगा तो किसी को लगेगा कोई बिंदी लगाया, कोई लाइट आ रहा है। इतनी छोटी सी बिंदी है, लेकिन ब्रह्मा का शरीर भी वाइट फरिश्ता का, सबको देखे हाँ कोई है, भगवान तो है। तो तुम कहते हो हम आत्मा है। अब आत्मा को किसने देखा है? कोई ने देखा है क्या? किसी ने नहीं देखा है। और परमात्मा को देखने की कोशिश करते हैं, तो पहले तो उसके लिए धारणा मजबूत होनी चाहिए ना। तो अब आत्मा को किसी ने देखा नहीं, वह तो बिंदी है, समझ सकते हो ना। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं, उनका ही वही साक्षात्कार होगा। दूसरा अगर रूप देखे तो मूंझ पड़ेंगे। तो कोई हठ योगी हो गया, कोई पेड़ के पास नहीं देखा कि कोई पेड़ है, कौन सा पेड़ है, था पीपल का पेड़। और उसके बाद वहां जब बैठकर तपस्या करने लगा, अब तपस्या में इतना लीन हो गया कि भगवान को उसी रूप का साक्षात्कार कराना पड़ा जिस रूप में वो किया था, याद कर रहा था। अब साक्षात्कार हो गया तो बोले नहीं, इस पीपल के पेड़ में ही भगवान बसता है। वहां से अंधश्रद्धा शुरू हो गया। आप याद किए इसलिए उनको आना पड़ा, साक्षात्कार कराना पड़ा। लेकिन पेड़ में भगवान है ये तो कोई नहीं बोला। लेकिन बच्चे जो थे वो मूंझ गए कि नहीं, इसी पेड़ के पास हम तपस्या किए ना, यहाँ पर भगवान आया। तो यही सब बाबा कहता है उलट पुलट हो गया है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाप आए हैं, हम फिर से विश्व का मालिक बनते हैं। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक ड्रामा में अपना अपना सभी पार्ट बजा रहे हैं। कोई एक शरीर छोड़कर जाकर फिर दूसरा लेते हैं। इसमें रोने की क्या बात है बताओ? ये तो ड्रेस चेंज करने की बात है ना। लेकिन लोग इतना फंसे हुए ना, मेरा मतलब अपने अंदर बैठा लिए कि मेरा पति कभी छोड़कर नहीं जाएगा, ये मेरी पत्नी है, मेरे माँ बाप कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। तो ऐसा कुछ कभी हुआ है क्या कि कभी नहीं छोड़कर जाएगा? जान रहे हैं शरीर छोड़ेंगे, फिर भी अटके हुए, क्योंकि मन बुद्धि में बैठा लिए ना कि एकदम लास्ट तक हम रहेंगे तो मेरे साथ चलता रहेगा। अभी तो कोई भरोसा ही नहीं है। चलते चलते हो सकता है बूढ़े बैठे रहे, जवान चला जाए, हो रहा है ना। तो इसलिए रोने की क्या दरकार है हम बच्चों को? तो ये ज्ञान तो हम बच्चों को दिया जा रहा है, तो रोने की दरकार नहीं है। सत्य में कभी कोई रोते नहीं, ये संस्कार अभी डालो। अभी तुम मोह जीत बन रहे हो ना, तो मोह जीत राजा या लक्ष्मी नारायण आदि हैं, वहाँ मोह होता नहीं। बाप अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते। बाप है निराकार। मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा भी कह देते, लेकिन नाम रूप से कोई न्यारा चीज होता ही नहीं। नाम भी खत्म और रूप भी नहीं, तो फिर है क्या? वो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहता है लिंग को शिव परमात्मा, शिव बाबा कहते हो ना, तो रूप तो दिए ना, निराकार को ही रूप दिए कि शिवलिंग का रूप तो है, तो रूप कोई भी। तो बाबा कहता है लिंग को शिव परमात्मा, शिव बाबा भी कहते हैं। बाबा तो है ना बरोबर, तो बाबा के जरूर बच्चे भी होंगे वैसा ही, जैसा बाप वैसा बच्चा। निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है, निराकार आत्मा ही कहती है। तो मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा, फिर घर में आकर बाप को भी कहते बाबा। तो अर्थ तो समझते नहीं कि हम उनको भी शिव बाबा क्यों कहते हैं। बड़े बाप, बाप तो बड़े से बड़ा पढ़ाई दो अक्षर में पढ़ा दे रहे हैं कि अलफ और बे। अल्लाह को समझो और बादशाही को समझो, मतलब बाप को समझो और बाप द्वारा वर्षे को समझो, बस इतना समझो। तो अलग को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी हो जाती है। ये बड़ा भारी इम्तिहान भी है, क्योंकि बच्चा को बना लिया बाबा, वो तो देगा बादशाही, लेकिन परखेगा, उसको लायक बनाएगा ना। कितना पढ़ाई करते हैं बच्चे, जो स्टार्ट करते हैं 5 साल के बाद जो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, 30 साल 40 साल तक पढ़ते रहते हैं, तब जाके ऊंचा पोस्ट मिलता है। तो 30-40 साल, और यहाँ पर 1 साल भी इंतजार बच्चे नहीं करते हैं कि तुरंत हमको पोस्ट मिल जाए। तो ये कैसे हो सकता है? बाबा तो पहले लायक बनाएगा ना। तो मनुष्य बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, तो पहले वाली पढ़ाई कोई याद थोड़ी रहती है। पढ़ते पढ़ते आखिरी सार में बुद्धि आ ही जाता है। यह भी ऐसे है, यहाँ भी ऐसे है, तुम पढ़ते आए हो। अंत में फिर बाप कहते मन मना भाव, तो देह का अभिमान टूट जाएगा। मन मना भाव यानी मन को बाप की याद में स्थित करो, मन को पवित्र शुद्ध बना लो, सात्विक बना लो,
तो मन पर आ गया डायरेक्ट। इतना सारा ज्ञान बाबा सुनाते हैं, लेकिन उसका सार क्या होता है कि बच्चे तुम आत्मा हो, अपने मन को काबू करो, अपनी कर्मेंद्रियों को काबू करो, यही है ना सार। तो यह है मन मनाभाव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में भी बाप और वर्षा ही याद रहेगा। अगर मन परमात्मा में लगा रहा है तो एक को याद करेंगे। अगर मन चारों तरफ लगा रहा है, अरे मेरा संपत्ति बह रहा है, मेरे परिवार वाले बह रहे, रोने पीटने की भी फिर दरकार हो जाएगी वहां पर, अगर फंसे रहेंगे तो उस पढ़ाई में भी अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं। जैसे राजा वैसा उसका रस्म रिवाज चलाते हैं। आगे मन शेर पाव का ही हिसाब चलता था, बहुत थोड़ा था हिसाब। और अभी तो देखिए क्या क्या है, मैथ में भी जो यूज नहीं होने वाला वो भी मैथ पढ़ा रहे हैं। कितना सारा किताब हो गया है, कोई उसका सार ही नहीं है। और पहले जो प्रैक्टिकल में हम लोग यूज करते थे जिस पढ़ाई को, वही पढ़ाई पढ़ाया जाता था। तो अभी तो किलो आदि क्या क्या निकल पड़ा है ना, कितने अलग अलग प्रांत हो गए हैं। दिल्ली में जो चीज़ 1 रुपया शेर में मिलता है, बॉम्बे में 2 रुपया शेर मिलता है, क्योंकि प्रांत अलग अलग है। हर एक समझते हैं कि हम अपने प्रांत को भूखे थोड़े ही मारेंगे। कितने झगड़े आदि होते रहते, कितना रोला पड़ गया है चारों तरफ। कहीं जाएंगे तो डॉलर चलता, किसी को समझ में नहीं आ रहा, कहीं कुछ चलता है। तो ये बाबा कहता है कि रोला पड़ गया, समझ में ही पूरा उलझ गया है। रोला पड़ गया मतलब उलझ गया जिंदगी सबका। भारत कितना सॉल्वेंट था पहले, फिर 84 का चक्र लगाते लगाते इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। कहा जाता हीरे जैसा जन्म अमोलक है, कौड़ी बदले खोया रे। कौड़ी के लिए हम लोग बिता रहे हैं ये जीवन जो था ना, जो है बहुत हीरे जैसा जीवन है, और हम लोग कौड़ी के पीछे गंवा रहे हैं। ये चाहिए वो चाहिए, अरे करना जो है उसको सार को पकड़ लो कि करना क्या है। तो बाबा कहता है 84 का चक्र लगाते लगाते क्या हो गया कि कौड़ी जैसा बन गया हमारा जीवन। तो बाप कहते तुम कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों मरते हो, कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों मरते हो। सब कुछ खत्म हो जाने वाला, ये धन दौलत मकान बन रहा है सब कुछ, लेकिन अंदर से डिटैच बन रहे, एकदम डिटैच, कुछ भी लेकर हम नहीं जाने वाले हैं। तो बाबा मना करते हैं अब तो बाप से वर्षा लो ना, पावन बनो। बुलाते भी हो हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ। तो इससे सिद्ध है कि पावन थे कभी, अभी नहीं है, अभी है ही कलयुग। तो बाप कहते मैं पावन दुनिया बनाऊंगा, तो पतित दुनिया का तो जरूर विनाश होगा ना। इसीलिए यह महाभारत लड़ाई है जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में से प्रज्वलित होगी। जितना हम अपनी बुराइयों का विनाश करते चले जाएंगे, 33 करोड़ अपनी बुराइयों का विनाश करेंगे, इसका असर उन पर होगा कि वो बाहरी विनाश करेंगे। सतयुग त्रेता में सूक्ष्म जो हम लोग धारणा कर रहे हैं उसका प्राप्ति है, और द्वापर कलयुग में स्थूल धारणा में आ जाएगा। द्वापर कलयुग में स्थूल धारणा मतलब बाहरी धारणा में आ जाएगा, और यहाँ पर जो सूक्ष्म धारणा उसका प्रारब्ध भोगते हैं सतयुग त्रेता। तो उसी तरह बाबा यहाँ भी कहता है कि अगर हम अपनी बुराइयों का सूक्ष्मता से विनाश करें तो फिर बाहर की दुनिया का विनाश वो लोग करेंगे, उनको वैसा ही प्रेरणा आएगा कि हम विनाश करें। तो ड्रामा में तो यह विनाश होने की नूंद है। पहले पहले तो बाबा को साक्षात्कार हुआ, देखा इतनी बड़ी रजाई मिलती है ये, और तो बहुत खुशी होने लगी उनको। फिर विनाश का साक्षात्कार भी कराया, मन मना भव मध्याजीव भव। तो फिर पहले क्या किए, वो मन को पूरी तरह से सौंप दिए बाबा को, और फिर मध्याजीव अपने नशे में रहे कि मैं तो कृष्ण बनूंगा, मैं तो कृष्ण बनूंगा। इसी नशे में सब कुछ समर्पण कर दिया, अपना तन मन। कितना सुंदर उनका परिवार था, ब्रह्मा बाबा का परिवार कोई दुख में नहीं था, लेकिन फिर भी बाबा बोला है त्याग कर दिया, बाबा बोला है और लेके भी चला। ऐसा तो नहीं है कि उसको खराब कर दिया, पत्नी को ऐसे कर दिया, जैसे तैसे बच्चों को कर दिया, सबको लेके भी चला। हाँ, अब जो बच्चे छोड़कर वो स्कूल में नहीं जाते हैं, ऐसे बच्चे छोड़कर चले जाते हैं। तो बाबा कहता फिर साक्षात्कार कर हुआ तो मन मना भव मध्याजीव भव बने। तो यह गीता के अक्षर हैं। कोई कोई अक्षर गीता में भी ठीक लिखा हुआ है, जैसे मन मना भव मध्याजीव भव उसमें भी लिखा हुआ है, लेकिन समझ में कभी आया कि ये क्या होता है, मन मना भव मध्याजीव भव क्या होता है। तो बाप भी कहते तुमको यह ज्ञान मैं सुनाता हूँ, यह फिर प्राय लोप हो जाता है। कोई को भी पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई धर्म नहीं था वहां पर, और कोई धर्म नहीं था। उस समय जनसंख्या कितनी थोड़ी होगी, अब कितनी जनसंख्या बढ़ गई है। तो यह चेंज तो होनी है ना। तो जब विनाश होगा तो सारी आत्माएं
मच्छरों की भांति ऊपर जाएगी और उतरेंगे कितने, जो नंबरवार देवी देवता बनते जाएंगे। तो शिव जयंती मनाते हैं, तो शिव बाबा ने आकर क्या किया वह भी नहीं जानते। अब बाप समझाते हैं, इस गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को रजाई मिली। श्री कृष्ण की आत्मा ही ब्रह्मा बाबा में है। अब वो आत्मा संस्कार भर रही है, श्री कृष्ण का संस्कार ब्रह्मा के रूप में। तो माता पिता कहेंगे, बाबा कहता है कि गीता को जिसको जो तुम फिर देवता बनते हो, जिसका ज्ञान लेकर तुम फिर देवता बनते हो। इसीलिए चित्र में दिखाया ना, श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, श्री कृष्ण गीता के ज्ञान से राजयोग सीख कर ये बना है। कल फिर श्री कृष्ण बन जाएगा। उन्होंने फिर शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का ही नाम डाल दिया है, कंबाइंड है ना। तो शिव बाबा तो दिखा नहीं, तो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया गया। तो बाप समझाते हैं, यह तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो, कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा ना दे, इसलिए पक्का बन जाओ। बहुत बातें पूछते हैं, विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी, यह कैसे होगा। अरे तुम खुद कहते हो यह वाइसलेस दुनिया थी, निर्विकारी दुनिया थी, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए क्वेश्चन करने वाला कौन है, क्वेश्चन करने वाला जिसका बच्चा हो चुका है वही क्वेश्चन करता, कुमारे नहीं करते हैं। कुमार लोग तो क्या जवाब दिए हम लोग कि आपका बच्चा हो गया ना, अब आप आ जाओ ज्ञान में आप आ जाओ, आप धारण करो, आपको अब बच्चा पैदा करना तो अभी भी कर सकते हो, करो। लेकिन जो कुमार है उनको हम लोग जवाब देंगे, आपको क्यों दे। हाँ, पहले आप तो आ जाओ। अरे खुद ही विकार में जाना चाहते हैं, केवल नाम करते, सृष्टि कैसे चलेगा। तो इसीलिए जवाब हम लोगों को मुंह पर रखना है, डरना इस बात में नहीं है, कोई शर्म नहीं। शर्म करेंगे सामने वाला और आप पर आरोप लगाएगा। तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करते हो जो बादशाही दे रहा है, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया में जाने की बादशाही दे रहा है। तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए। यह है ही पतित दुनिया। कुंभ के मेले पर कितने लाखों जाते हैं। अब कहते हैं वहाँ एक नंदी गुप्त है, वहाँ एक नंदी गुप्त है। अब कहते हैं एक नंदी गुप्त है। अब नदी, एक नदी गुप्त है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या, यह भी गौमुख बनाया है। जैसे दिखाते हैं, जैसे सरस्वती का पाठ कैसा चला, आधा प्रत्यक्ष आधा गुप्त, सरस्वती मम्मा का पाठ। तो इसीलिए सरस्वती कुछ दिन तक दिखी थी और उसके बाद नहीं दिखने लगी, तो बोली सरस्वती गुप्त है, लेकिन बह रही है, कहीं कहीं बह रही है, कहाँ बह रही है कुछ नहीं पता है। तो सारा स्थूल और सूक्ष्म खेल चल रहा है ये सब। तो वहाँ एक नदी गुप्त है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या, यहाँ भी गौमुख बनाया है। कहते गंगा यहाँ से आती, अरे गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी कि यहाँ तुम्हारे पास पहाड़ पर आएगी। भक्ति मार्ग में कितने कितने धक्के हैं, ज्ञान और भक्ति, फिर है वैराग्य। एक है हद का वैराग्य, दूसरा है बेहद का वैराग्य। सन्यासी जो करते हैं वो हद का वैरागी बनते हैं, और हम बच्चों को बाबा बेहद का वैराग्य दिलाता है। तो सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते। यहाँ तो ये बात नहीं है कि तुमको कहीं छोड़कर नहीं जाना है, ये एकदम अपने अंदर धारण कर ले, कहीं छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि जहाँ जाएंगे वहीं आपका पेपर इंतजार कर रहा, पेपर टाइगर। तो बाबा कहता है कि तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। तुम राजयोगी बच्चों को का मुख्य कर्तव्य पढ़ना भी है और दूसरों को पढ़ाना भी है, एकदम सहज तरीके से पढ़ाना है। जैसे बाबा ना, इतना दुनिया का विस्तार है, इतना ज्ञान का विस्तार, लेकिन सार में हम लोग को समझा दिया। तो हम बच्चों को युक्ति रचना की कैसे एकदम सार में सबकी बुद्धि में डाल दिया जाए ज्ञान को, और वो स्वतः ही धारण। आज देखिए किसी को बताना नहीं पड़ता कि आप धारणा करो, लोग पूछते इसमें क्या करना चाहिए, हम करेंगे, खुद पूछते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, और उनको बोलते हैं देखिए भगवान के लिए क्या कर सकते हैं आप, जो कर सकते पहले आप बताइए। वो बोलते हैं ऐसे ऐसे करना चाहिए, हाँ ठीक है कर लीजिए, उसके बाद ये है, करना है कीजिए, नहीं करना नहीं कीजिए, उसमें कोई जिद नहीं है, आपका भाग्य, बताना हमारा फर्ज है। तो विरोध इसमें नहीं होता है, बल्कि उन लोगों को नशा, आखिर इन लोग क्या पा रहा है, हम लोग को भी करना चाहिए। तो वह स्कूल है। बाबा कहता है अब राजयोग कोई जंगल में थोड़ी जाकर सिखाएंगे बाबा, वह स्कूल है, ब्रांचेज निकलती जाती है, तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियां सिखाते हैं, एक शिव बाबा थोड़ी सबको बैठ सिखलाएगा। तो यह हुई पांडव गवर्नमेंट। यहाँ पर पांडव गवर्नमेंट तैयार किया जाए। पांडव गवर्नमेंट कौन है, यहाँ शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं और हम बच्चों को पांडव सेना बना रहे हैं।
तो तुम हो ईश्वरीय मत पर, यहाँ तुम कितनी शांति में बैठे हो। बाहर तो अनेक हंगामे होते रहते हैं। बाबा कहता है ना, बाहर में हंगामे हो रहे, उस समय एक मत था, और अभी तो एक सेंटर से दूसरे सेंटर में जाओ ना, तो आ जाता है विघन कि वहां मत जाओ। बाबा एक ही बैठा है सब जगह, बाबा वो कैसा लगता होगा, कभी बच्चे नहीं सोचते हैं। एक ही घर में दो बेटे लड़ते हैं, बाप को कैसा लगेगा कि ये पूरा जीवन गुजार दिए इन लोगों को एक करने में, तो बाहर वाले क्यों नहीं लड़ेंगे जब ब्राह्मण आपस में लड़ रहे हैं। यहीं से तो सब कुछ शुरू होता है। तो बाहर अनेक हंगामे होते हैं। मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर दूंगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम सुख धाम में जाते हैं, दुख धाम को आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया, लेकिन बच्चे क्या करें ना, और चाहिए, ये भी बनाना, ये भी करना, उसमें उलझे हुए हैं। जबकि सब खत्म हो जाएगा। यहाँ का बादशाही लेना है क्या? यहाँ का बादशाही नहीं लेना है। यहाँ पर तो हम बच्चों को तैयार होना है संस्कारों से। हाँ, बाबा बनाया, माउंट आबू में बहुत सारा घर बनाया, किसके लिए? अपने लिए तो नहीं बनाया। एक रूम भी ले लिया तो बोलिए, एक कुटिया जो रहा उसको पेंट पोचाड़ा तक नहीं, रिपेयरिंग तक बाबा नहीं करने देता था जब तक था। पूरा दीवार झड़ता था, तो भी बाबा नहीं करने दिया। नहीं बच्चे, बाबा तो पुराना शरीर में आया ना, हम भी पुराने में रहेंगे, अभी बना दिया गया। तो हम बच्चे अपना त्याग तपस्या करें, लेकिन जो सेवा के लिए उसके लिए करें। ऐसा ना हो सेवा सेवा कह के हम अपने ही भोग विलास का साधन जुटा लें कि नहीं हमको भी चाहिए। लोग ये बहुत गुप्त रीति से ये कार्य कर रहे हैं, करते हैं खुद के लिए कर रहे हैं, भोग विलास के लिए, और नाम करते हैं बच्चों के लिए। कौन सा बच्चा वहां जाके रह रहा है? कौन सा बच्चा जाके रह रहा है? हाँ, अगर सेंटर करना है तो सेवा के लिए बस चलो, अच्छा सा हॉल, कितना ज़्यादा चाहिए। तो बाबा कहता है कि तुम अभी ईश्वरीय मत करो, यहाँ तुमको शांति में कितना अच्छा लगता है, बाहर बहुत हंगामे होते हैं। मैं अभी तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दूंगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम सुख धाम में जाते हैं, दुख धाम को आग लगेगी। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार किया है, अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसीलिए याद की यात्रा में लग जाओ। विक्रम विनाश करो, ऊंचा पद पालोगे। बस इसी पुरुषार्थ में लगना है, कोई ये मिले वो मिले नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी पहले मरना पड़ेगा। जीते जी मरना मतलब देह से भी अंदर से बोलना है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। जितने भी देहधारी दिख रहे हैं वो मेरे परिवार के नहीं हैं, वो अभी शूद्र के बने हुए हैं। तो अंदर से बुद्धि में चलाना चाहिए। तो बाबा कहता तब पूरा अधिकार ले सकते हो। पूरा मरना पड़ेगा, अडॉप्ट हो जाना है बाबा को कि बाबा आप ही मेरे सब कुछ हो, अब कोई भी अपना नहीं है। लेकिन आप जाकर बोल मत दीजिएगा कि हाँ आप लोग अपनी, ये बुद्धि का बाबा दे रहा है यात्रा करने के लिए, बुद्धि का। हम लोग शरीर से बोल देते नहीं आप मेरे पति नहीं हो, आप मेरे बच्चे नहीं हो, क्या असर पड़ जाएगा? हाँ, युद्ध हो जाएगा ना, अंदर में युद्ध चलते चलते बाहर युद्ध हो जाएगा। हम लोगों को युद्ध का नहीं, आप सब मेरे हो, सब मेरे। अंदर से बोलना है, डिटैच होना है, अंदर से होना है ये चीज। तो कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर मत लगा देना ऐसे, ये ज्ञान को समझना है। अब कोई बाबा बोल दिया बच्चे जो कोई भी मरे तो हलवा घाट के खाना, तो हलवा घाटने का मतलब क्या हुआ कि ज्ञान सुनना, उसका मंथन करना। अब लोग सही में हलवा बना देते हैं, है ना? तो ये समझ के चलना है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि बाबा बोल दिया छोड़ने के लिए तो छोड़ छाड़ के निकल जाओ, कहाँ जाएंगे आप? हाँ, वरदान है समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरन करो, खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाली स्मृति स्वरूप बनो। सदा याद रखो कौन मिला है, क्या देने जा रहा है। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त अभी तक आपके हर कर्म की विशेषता का सिमरन करते हैं, अलौकिक अनुभवों में खो जाते। देखते कोई कोई एकदम ध्यान में मगन होता, राम 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 करते करते हरे कृष्णा खो जाते हैं, तो अभी तक वो अनुभव में खो जाते हैं। तो आपने तो प्रैक्टिकल जीवन में कितने सारे अनुभव प्राप्त किए हैं, बाबा के साथ मिला है ना अनुभव बहुत सारा। तो सिर्फ जैसा समय जैसा कर्म वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो। मतलब कर्म अभी शरीर से करना है तो शरीर में आगे चलो, सबसे बातचीत करना, हंसते हुए करना है, उसको दिल जीतना है, उस समय वैसे रूप धारण कर लें तो बहुत विचित्र खुशी होगी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाओगे और दिल से यही अनहद गीत निकलेगा, पाना था सो पा लिया और क्या बाकी रहा।
स्लोगन है नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम ज़रूर रखो। बाबा हर ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव बाबा ना सब कुछ करवाया है, हर विघ्नों को पार कराया। उनके कदम पर कदम रखेंगे, कभी भी मूंझेंगे नहीं। ओम शांति।